अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 3.1 जो कि हमारे पास है। राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस गिवन दैट कि हमने एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के पहले 5 टर्म जो है वो लिखने हैं। तो हमें हर पार्ट में सिर्फ 2 ही इंफॉर्मेशन गिवन है। एक हमारे पास A1 गिवन है, A1 का मतलब पहला टर्म गिवन है उस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का, और एक हमारे पास आर गिवन है। आर को हम कहते हैं कॉमन रेशो। इससे पहले जो हमने अर्थमेटिक सीक्वेंस पढ़ा था उसमें हम डी की बात करते थे और डी हमारे पास कॉमन डिफरेंस था। लेकिन जब हमारे पास एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होता है तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में हमारे पास आर की बात होती है और आर हमारे पास कॉमन रेशो होता है। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जियोमेट्रिक सीक्वेंस क्या होता है? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस, अगर हमारे पास एक सीक्वेंस हो जैसा है 1, उसके बाद हो 3, उसके बाद हो 9, उसके बाद हो 27, उसके बाद हो हमारे पास 81 अप टू सो ऑन। आर हमारे पास क्या होता है? इन दो टर्म को अगर हम एक दूसरे पर डिवाइड करें, आर इज इक्वल टू 3/1, तो इसका आंसर आता है 3। इस तरह अगर हम इन दो टर्म को आपस में डिवाइड करें, आर इज इक्वल टू 27 डिवाइडेड बाई 9, तो 9 1 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 26, इसका आंसर भी 3 आता है। हर दो टर्म को नेक्स्ट टर्म को अगर आप प्रीवियस टर्म से डिवाइड करते हो तो उसका आंसर जो है वो 1 आता हो, तो वो जो हमारे पास होता है वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की कॉमन रेशो होती है। जैसे ये हमारे पास है 3/1 इज इक्वल टू 3, ये हमारे पास कॉमन रेशो हो गई इसकी। 27/9 इज इक्वल टू 3। अगर हर दो टर्म के बीच में इस तरह कॉमन रेशो एक जैसे हो तो वो जो सीक्वेंस होता है वो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होता है। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं। इसकी पहली पार्ट हमारे पास गिवन है, A1 इज इक्वल टू 3, R इज इक्वल टू 4। हमें कहते हैं आप इसकी पहले 5 टर्म जो है वो फाइंड करें। पहला टर्म तो बताया हुआ है लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वो टर्म हमने फाइंड करने हैं। तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का फार्मूला होता है An इज इक्वल टू A1 R पावर n-1। ये हमारे पास फार्मूला होता है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के लिए। ये जनरल फार्मूला होता है, इससे आप कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं। जैसे इससे पहले हमारे पास अर्थमेटिक के लिए था An इज इक्वल टू A1 प्लस n-1 into D, वो हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस का था। अब ये जो है ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का है। तो An इज इक्वल टू A1 की जगह आ जाएगा 3, R की आ जाएगा 4 और ऊपर आ जाएगा n-1। अब हम पहला टर्म तो गिवन है, हम सेकंड टर्म के लिए फाइंड करेंगे। तो पुट n इज इक्वल टू 2, पुट n इज इक्वल टू 2, तो A2 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 पावर 2-1 हो जाएगा, क्योंकि n की जगह आपने 2 पुट किया तो 2-1 आ जाएगा। A2 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 पावर 2-1 1 होता है, तो A2 इज इक्वल टू 3 4 ज़ार 12। तो सेकंड टर्म जो है वो हमारे पास 12 आ जाएगा। अब हम करेंगे थर्ड टर्म के लिए। तो थर्ड टर्म के लिए हम जस्ट n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे इसी में। ये बन जाएगा A3 इज इक्वल टू 3 पावर 4, ऊपर आ जाएगा 3-1, क्योंकि ये हम थर्ड टर्म के लिए करते हैं तो थर्ड टर्म के लिए 3-1 आ जाएगा। A3 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 पावर 3-1 होता है 2। इसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे, ये बन जाएगा A3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 4 स्क्वायर होता है 16, तो A3 इज इक्वल टू 16 3 ज़ार, ये बन जाएगा 48। ये थर्ड टर्म भी फाइंड हो गया। तो फोर्थ टर्म फाइंड करने के लिए हम इनको पुट करेंगे 4, पुट n इज इक्वल टू 4। तो जनरल फार्मूला हमारे पास है An इज इक्वल टू A1 R पावर n-1, तो ये बन जाएगा n को 4 पुट करेंगे, ये बन जाएगा A4 इज इक्वल टू A1 की वैल्यू तो हमारे पास गिवन है, वो हमारे पास है 3, R की वैल्यू भी गिवन है 4, और n-1 की जगह आ जाएगा 4-1, क्योंकि n की जगह 4 है। तो A4 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 4, 4-1 जो होता है ये बनता है 3।
इस तरह अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें 64 को 3 के साथ तो इसका आंसर आ जाता है 192। तो ये हमारे पास लेते हैं। तो फिफ्थ टर्म के लिए पुट n इज इक्वल टू 5। जनरल फार्मूला हमें पता है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का, n इज इक्वल टू a1 r पावर n-1, ये फार्मूला होता है जनरल। तो फिफ्थ टर्म के लिए फाइंड करेंगे तो n5 हो जाएगा। a5 इज इक्वल टू a1 की वैल्यू 3 है, r की वैल्यू 4 है और पावर 5-1 क्योंकि n-1 इनकी वैल्यू 5 है। a5 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4 पावर 5-1, तो ये बन जाएगा 4। a5 इज इक्वल टू ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4 पावर 4। इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 256। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो a5 इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 768। इस सीक्वेंस का फिफ्थ टर्म आ गया, ये फोर्थ टर्म आ गया, ये थर्ड टर्म आ गया, ये सेकंड टर्म आ गया और ये पहला टर्म था। तो पहले 5 टर्म जो है वो हमने फाइंड कर लिए। अब हम इसको लिख लें। अब हम आखिर में इसको लिख लेंगे कि द 5 टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस आर, कौन कौन से 5 टर्म आ गए। पहला टर्म जो था वो हमारे पास 3 था, सेकंड टर्म जो था वो हमारे पास आ गया 12, थर्ड टर्म जो था वो हमारे पास आ गया 48, फोर्थ टर्म जो हमारे पास आया था a4 वो हमारे पास आ गया था 192 और फिफ्थ टर्म जो हमारे पास आ गया वो आ गया 768। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस है जिसके पहले हमने 5 टर्म जो है वो फाइंड कर लिए। सिमिलरली इसके पार्ट नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 तो इंशाल्लाह बहुत जब इस पर भी वीडियो बनेगी और उसके सॉल्व करके तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर की जाएगी। तो मज़ीद वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए।